हाउ आर यू? आई होप यू विल बी आल्सो फाइन. आप बहुत अच्छे होंगे. और टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फूड सिक्योरिटी, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द फूड सिक्योरिटी इन इंडियाज. And today we have to discuss about the more efficient point of the whole chapters. Okay, main topics. What is the main topics or what is the main topics details? I have not written the whole wordage and whole portions. I have written only that things that you have to must be necessary. Okay, so let's we have to do rationing 1947-40. Rationing in the introduction of the rationing in Indias. I am talking about the only Indias, not about the whole. I am talking about the only Indias. भारत में सबसे पहले राशनिंग शब्द का जो हुआ उद्घाटन या निर्माण या शब्द जो भी कहें वो 1940 में हुआ, अगेंस्ट बंगाल फेमाइंस आने के बाद. बंगाल फेमाइंस आया तो इसके बाद राशनिंग शब्द का इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में. यू नो वेरी वेल्स इन प्रीवियस चैप्टर टॉपिक्स वी हैव टू डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द राशनिंग. राशन शब्द से राशनिंग बना. व्हाट इज द राशन? शॉप्स. यू नो वेरी वेल्स थ्रू द पीडीएस वी हैव टू फाइंड आउट द any food grain, sugar, kerosene in the lower price at the market price is the called राशन शॉप्स या फेयर प्राइस शॉप्स. यानी वह दुकान जहां हम लोग मार्केट प्राइस से कम प्राइस में हम लोग पीडीएस के माध्यम से क्या कहलाते हैं वो फूड ग्रेन्स या केरोसिन जो भी हो, जहाँ जहाँ जो मिलता है उस तरह की चीज़ें हम प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं राशन शॉप्स या फेयर प्राइस शॉप्स कहा जाता है. तो राशनिंग शब्द का सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन हुआ था बंगाल फेमाइंस में आने के बाद हो गया हमारे देश में. इसके अलावा 1960 में हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, तो उस समय भी बहुत मेजर ग्रीन रेवोल्यूशन तो हो गया, लेकिन उस समय भी मेजर डिफरेंस था. सबसे ज़्यादा हंगर पीपुल्स रहते थे, यानी जो हमारे देश की जो कंडीशन थी वो हंगर की बात करें जाए, भूखमरी की जो बात किया जाए, स्टारवेशंस की बात की जाए, बहुत ज़्यादा थी ग्रीन रेवोल्यूशन होने के बाद भी. तो इसको देखते हुए हमारे देश में 1917 में नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने 3 प्रोग्राम को लॉन्च किया. 3 प्रोग्राम. देयर आर 3 प्रोग्राम्स लॉन्च्ड बाय द एनएसएसओ, नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से. ओके, पहला कौन था? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स. यू नो वेरी वेल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स क्या होता है. इसके थ्रू अनाज को बांटा जाता था सब जगह. ओके. दूसरा क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट से सर्विस ICDS. इसको 1975 में चालू किया गया. 1975 में चालू किया गया. खासकर ये बच्चों को ध्यान देता था, बच्चों के पोषण पर ध्यान दिया जाता था कि बच्चों को किस तरह खिलाया जाए, पिलाया जाए, या बच्चों को किस तरह के अनाज के ऊपर रखा जाए. बच्चों को खिलाने के खासकर काम किया जाता था. ओके. दूसरा करता था फूड फॉर द वर्क. FFW जो होता 1977-78 में किया गया था, फूड फॉर द वर्क. ओके, यानी फूड फॉर द वर्क का काम किया गया था सबसे पहले. ये 3 प्रोग्राम्स को लॉन्च करके हमारे देश में कोशिश किया गया था कि स्टारवेशंस की चीज़ों को कम किया जा सके. और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस जो खासकर बच्चों पर ध्यान देती थी, बच्चों पर, जो आजकल स्कूलों में मिड डे मील हुआ या आंगनबाड़ी वगैरह में देखा खिचड़ी वगैरह मिलता है, या जो भी बच्चों को मिला जाता है कि पढ़ाने के बहाने ले जाया जाता है, पढ़ाया जाता है, खिचड़ी वगैरह मिलता है, ये खासकर ICDS के ही माध्यम से ये सब चलाया जाता है आज भी. ठीक. तो इसके अलावा बहुत साल बीत गए, बहुत से पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स को चलाया गया. ऐसे ऐसे बहुत से पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम को चलाया गया. एलिवेशंस कहने का मतलब है उन्मूलन. पॉवर्टी यानी गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम कार्यक्रम को बहुत से चलाया गया. बहुत से साल बीतते गए, बहुत से गरीबी प्रोग्राम को चलाया गया. इसके बाद सबसे पहले जो PDS की बात करते हैं हम लोग, PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में सबसे पहले PDS जो चालू किया गया था स्टार्टिंग में, PDS जो था वो स्टार्टिंग में PDS चलाया गया था. उस समय जो था नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पुअर एंड नॉन पुअर, सबको दिया जाता था अनाज. PDS के माध्यम से राशन कार्ड बना शुरू स्टार्टिंग में. तो सबसे पहले बिगिनिंग में तो सबसे पहले राशन कार्ड जिसको भी बनाया गया, सब लोगों को बनाया गया और सब लोगों को अनाज को मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया गया था. फूड ग्रेन्स वगैरह जो भी तो फैसिलिटी थी, केरोसिन या शुगर का, वो सबको दिया जाता था शुरू से स्टार्टिंग में. देयर आर नो डिस्क्रिप्शंस, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं था, भेदभाव नहीं था, कोई भेदभाव, सब पुअर हो चाहे नॉन पुअर सबको दिया जाता था. लेकिन आफ्टर द मैनी ओवर द ईयर्स, बहुत सा साल बीत गया, एंड इन 1992 में एंड इट विल बी द मोर एफिशिएंट एंड मोर टारगेटिक बनाया गया. इसको ज़्यादातर इफ़िशिएंट यानी ज़्यादा इसको कुशल और कामयाब बनाने के लिए इसमें इन्हेंस किया गया, मॉडिफाई किया गया. हाँ, और 1998 में रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को लागू किया गया. RPDS में जो था उसको क्या लागू किया गया. रिवैम्प्ड माने कहने का मतलब है पुनरुत्थान.
पुनः उत्थान पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को लागू किया गया। इसमें शुरू में स्टार्टिंग में जो था वो 1700 ब्लॉक्स में, स्टार्टिंग पूरे कंट्री में 1700 ब्लॉक्स में, यानी 1700 ब्लॉक्स में स्टार्टिंग किया गया था शुरू में। इसको रिवाइव्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को स्टार्टिंग्स में 700 ब्लॉक्स में स्टार्टिंग किया गया था पूरे कंट्री में। इससे क्या हुआ, ये इस 1992 में जो रिवाइव्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चालू किया था, इसके माध्यम से क्या किया गया, वो 1700 ब्लॉक्सों में चालू किया गया। और सबसे ज़्यादा खासकर उन ब्लॉक्स को के उन एरियाज़ को, जैसे बैकवर्ड एरिया, पिछड़ा क्षेत्र है, या बैकवर्ड एरियाज़ या रिमोट एरियाज़ कहिए, सुनसान क्षेत्र जहाँ न के बराबर लोग रहते हैं, एक के दो के लोग रहते हैं, बहुत दूर दूर तक एक घर होगा, उस तरह के एरियाज़ में जहाँ बहुत से कम लोग रहते हैं, विकसित क्षेत्र नहीं है, बहुत वहाँ स्टार्वेशन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता था, उन जगहों को चिन्हित करके वहाँ केवल डिस्ट्रीब्यूट किया गया। यानी बैकवर्ड और रिमोट एरियाज, सुनसान क्षेत्र यही कहिए या कहीं कहिए कि बहुत ग्रामीण इलाका, मतलब सड़क से और यातायात से बहुत दूर इलाका हो, बहुत दूर हो, जहाँ विकास नाम की कोई चीज़ ना हो, वहाँ से, जहाँ से उन इलाकों को खासकर चिन्हित किया गया और वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने का सिस्टम बनाया गया सबसे पहले। ओके, इसके अलावा कह रहा है कि फिर इसको मोर एफिशिएंट बनाया गया, मोर टारगेटेड बनाया गया। 1997 में इसका नाम टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स रखा गया, TPDS रख दिया गया 1997 में इसका नाम। और इससे क्या फ़ायदा हुआ, ये पुअर इन ऑल एरियाज़, अब केवल बैकवर्ड एरियाज़ नहीं, रिमोट एरियाज़ नहीं, सभी क्षेत्रों में, चाहे वो शहर हो, अगर गांव क्षेत्र हो, चाहे सब हो, सभी पुअर इन ऑल एरियाज़, यानी सभी क्षेत्रों के गरीबों को ये दिया गया। सभी क्षेत्रों के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लागू कर दिया गया कि सभी क्षेत्र के सभी गरीबों को यह अनाज दिया जा सके, और जो भी किरोसिन फैसिलिटी जो भी होता है राशन शॉप के माध्यम से सब बाटा डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। इससे क्या हुआ, ये गरीबी सभी गरीबों को दिया गया। इसके अलावा 2000 में अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा स्कीम्स लागू किया गया। इसके तहत क्या किया गया, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, गरीबों में सबसे जो गरीब था, एंड इंटेलिजेंट सीनियर, इंटेलिजेंट सीनियर कहने का मतलब हुआ दरिद्र जरूरतमंद, दरिद्र या ज़रूरतमंद, दरिद्र या ज़रूरतमंद सीनियरों को ये मतलब सीनियर सिटीजन जो थे उनको दिया जा रहा था। यानी कहने का मतलब इन 2000 में अंत्योदय और अन्नपूर्णा योजना को, स्कीम को लागू करके पुअरेस्ट ऑफ द पुअर मैंने कहने के बाद गरीबों में जो सबसे गरीब हो, बहुत निम्न स्तर का गरीब हो, एकदम उसके पास बहुत से खाने की लाली पड़ गया हो, उसको अंत्योदय के गरीब में रखा गया। और अन्नपूर्णा स्कीम के तहत भी इंटीजेट सीनियर को, यानी दरिद्र मैंने कहने का मतलब गरीब सीनियर हो, बेटा बेटी छोड़ दिया हो, अकेले माँ बाप रह रहा हो, खाने पीने की दिक्कत हो, तो उसे गरीबों को, इंटीजेंट सीनियर सिटीजन्स को भी चिन्हित किया गया और उन लोगों को देने का स्टार्टिंग शुरुआत किया गया। ठीक, यहाँ तक के सर्वे में समझ में जो आ रहा है, क्लियर आ रहा है। ये राशनिंग शब्द का भारत में सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो हुआ था 1940 में हुआ, अगेंस्ट द बंगाल फेमाइन्स आने के विरुद्ध में, यानी आने के बाद देखा गया। इसके अलावा जो हुआ 1960 में हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन था, लेकिन उस समय स्टारवेशन की संख्या बहुत ज़्यादा थी। इसको दूर करने के लिए 1970 में नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने 3 प्रोग्राम को लॉन्च करवाया था। सबसे पहला PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को, फिर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस को ICDS को 1975 में चालू किया, फूड फॉर द वर्क वाला 1977 से 78 में चालू किया गया। इसके अलावा बहुत से और सब बीतते गए, मेनी ऑफ ईयर्स क्या पास्ट करते गया, बीतता गया, और पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स बहुत से चलाए गए। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम यानी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को बहुत से चलाया गया कि किस तरह गरीबी को बहुत से हद तक दूर किया जा सके। इसके बाद स्टार्टिंग में जो PDS था उसमें नो डिस्क्रिप्शन बिटवीन द पुअर एंड नॉन पुअर, सभी लोगों को दिया जाता था, जो फैसिलिटी शुगर वगैरह जो भी आता था, अनाज फ्रूट किरोसिन सबको फैसिलिटी दी जाती थी, यानी वो गरीब हो चाहे ना हो, स्टार्टिंग में राशनिंग का। बाद में इसको स्टार्टिंग 1992 में इसको और इफिशियंटी और टारगेटेड बनाने के लिए इसमें इन्हेंस किया गया, मॉडिफाई कर दिया गया, मोर एफिशिएंट बनाया गया, और इसको रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम RPDS का नाम दिया गया, जो स्टार्टिंग में 1700 ब्लॉक में, पूरे कंट्री में 1700 ब्लॉक में स्टार्ट किया गया। इसका रिवैम्प्ड माने पुनः उत्थान होता है। इसका मतलब इसके थ्रू जो हुआ था रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मकसद ये था, टारगेट ये था कि हम बैकवर्ड और रिमोट एरियाज, यानी कहने के बाद पिछड़ा क्षेत्र जो था उन क्षेत्रों में, तथा रिमोट एरियाज वहाँ जो सुनसान इलाका, दूर दराज जो गाँव क्षेत्र, शहरी इलाकों या सड़कों से बहुत दूर तक हो, दूर दराज क्षेत्र हो, जहाँ
गरीबी सबसे ज़्यादा हो उन क्षेत्रों को चिन्हित करके वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोग्राम किया गया था सबसे पहले। इसके अलावा सिस्टम को लागू किया गया था। इसके बाद इसको और मोर एफिशिएंट बनाया गया और मॉडिफाई किया गया और 1997 में इसका नाम टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम रखा गया, यानी TPDS इसका नाम रख दिया गया। इससे क्या हुआ कि कह रहा है कि पुअर इन ऑल एरियाज़, यानी जो समय समय पर ज़रूरत पड़ी तो उनको मॉडिफाई किया ही जाता है। तो इस क्षेत्र के अनुसार पुअर इन ऑल एरियाज़ में कहने का मतलब सभी क्षेत्र को गरीब हो, चाहे वो गाँव क्षेत्र हो, शहर क्षेत्र हो, चाहे बैकवर्ड हो एरियाज़ हो, चाहे रिमोट एरिया, सभी एरियाज़ में जो भी गरीब है सबको दिया जाएगा। इस सिस्टम के माध्यम से जो भी फैसिलिटी आएगी वो सबको दिया जाएगा PDS के माध्यम से। ठीक, इसका नाम रखा गया। फिर इसके बाद इन 2000 में इनको और इन्हेंस किया गया और अंत्योदय अन्न योजना अन्नपूर्णा स्कीम लाया गया, जिसके तहत क्या किया है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर यानी गरीबों में सबसे जो गरीब है उसको, तथा द इंडिजेंट सीनियर सिटीजन, दरिद्रमंद है, दरिद्र या जरूरतमंद, बहुत गरीब हो और ज़रूरतमंद हो, जैसे माँ बाप छोड़ दिया हो, अकेले माँ बाप रह रहा हो, उसके बाल बच्चे नहीं हो या पास में सेवा करने वाले नहीं हो, केवल माँ बाप सीनियर सिटीजन हो, उसको उसकी गरीबी को दूर करने के लिए, उसको पालने के लिए वो क्या करते थे, अन्न को डिस्ट्रीब्यूट करने का सिस्टम लागू किया गया। किसके थ्रू? अंत्योदय अन्न योजना अन्नपूर्णा स्कीम के थ्रू। इनकब इन 2000 में। और हमारा बस ये टॉपिक्स आज का बस यही है। हमारा टॉपिक्स कैसा लगा, आपको पसंद आया ना पसंद आया, कृपया करके हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर बताएं। हम आपको क्या इसको बेहतर बना सकें उसको हम भी बताएं। और फिर भी जो भी टॉपिक्स देखना चाहते हैं वो हमारे जाकर प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, हमारे लिंक दिया हुआ है, सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें। और